अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे कहता है सो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे 3 लाइन की हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी हैं, ये 3 लाइन की, ठीक है। तो हमने तीनों लाइन को L1 L2 L3 मान लिया और उनकी डायरेक्शन कोसाइंस को L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 इस तरह मान लिया। अब यहाँ पे जो हमारा एक फार्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2, इस तरह से होता है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, उसी का इस्तेमाल होता है हर जगह। तो A डॉट बी तो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन L1 L2 L3 नहीं, L1 M1 N2 N1 की जो है अगर हम इनके स्क्वायर का सम देखें तो वो होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली हमारा cos थीटा ऐसे आ जाता है। अब यहाँ पे देखो L1 एंड L2, अगर यहाँ पे L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये अगर हमारे ज़ीरो हो गए, इनका सम जो है अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब cos थीटा ज़ीरो हो गया। cos थीटा ज़ीरो कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब थीटा अगर 90 हुआ तो ये दो लाइन क्या होंगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली हम L2 L3 देख लेंगे, L1 L3 देख लेंगे। तो पहले हम L1 L2 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको माना L1 जो कि हो जाएगा 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू ये क्या आएगा 3/13। अब यहाँ पे देखो नीचे 13 इंटू 13 ही है सब जगह, तो ये तो आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर। यहाँ पे 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 12 दूनी 24 आते 36 12 चौक 48 48, 12 दूनी 24 आते 36, तो ये 36, 3 चौको 12 12। यहाँ पे देखो 48 36 और ये 12 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का 48, ये प्लस का 48 माइनस का 48 यानी 0/169 ओवरऑल 0। तो दिस implies that L1 perpendicular to L2. Now for L2 and L3, L2 और L3 के लिए देख लेते हैं, यानी इसके लिए और इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे L2 यानी 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस का 4/13 प्लस 12/13 12 नहीं 3/13 इंटू 12/13, ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे तो हमारा सेम 169, ऊपर आएगा 4 3 12, 12 चौक 48 यानी माइनस का 48, 12 36 यानी प्लस का 36। ये हमारा 36 प्लस 12 48 प्लस का ये माइनस का 48, ऊपर आ जाएगा 0, तो ओवरऑल 0। इसका मतलब L2 और L3 भी जो है वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अब देखो किसके लिए? एक्सट्रीम लाइंस यानी L1 L3 के लिए देखो, फॉर L1 एंड L3 यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 12/13 इंटू 3/13 प्लस -3/13 इंटू -4/13 प्लस -4/13 इंटू 12/13। नीचे हमारा 13 का स्क्वायर यानी 169, 12 3 36 और ये माइनस माइनस प्लस 3 4 12, 12 4 48, तो ऊपर वही 36 प्लस 12 48, 48 में से 48 गए 0, ओवरऑल 0। दिस implies that L1 perpendicular to L3. This implies that all 3 lines are परपेंडिकुलर। तो सारी लाइंस क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई।